क्या रफ़ी किशोर से बेहतर थे या किशोर रफ़ी से बेहतर थे? ये सवाल हमेशा से गूंजता चला आ रहा है, पर सच्चाई कोई नहीं बताता। आज हम इन दोनों की स्टाइल और आवाज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो भैया, सुरों के इस महासंग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक तरफ हैं रफ़ी साहब, सुरों के सुल्तान, आवाज में सुकून का समंदर, तो दूसरी तरफ है किशोर दा, मस्ती का तूफान, बेफिक्री का बादशाह। ये जंग है गानों की, भावनाओं की और दो लीजेंड्स की। हम अगले कुछ मिनटों में ये तय करेंगे कि कौन है बॉलीवुड का असली सिकंदर। कमेंट में बताइए कि आप किसकी टीम से हैं, किशोर कुमार या रफ़ी साहब। तो तैयार हो जाइए इस एपिक बैटल के लिए। तेरे मेरे सपने अब एक रंग की एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। किशोर दा से शुरू करते हैं। ये बंदा इतना नॉटी था कि एक प्रोड्यूसर से पैसे के लिए उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे और फिर चिल्लाया, भागो मेरा शेर आया। एक बार तो ये स्टूडियो में अकेले थे, वहाँ की लाइट चली जाती है और ये चीख कर चिल्लाते हैं, भूत आया भूत आया। उनके बंगले का साइन बोर्ड तो और भी लीजेंड था। उस पर लिखा था, ये पागल खाना है, अंदर सोच समझ कर ही आना। अब रफ़ी साहब की बात करते हैं। सादगी की मिसाल। एक फैन ने उनसे कहा कि आपके गाने से मेरी गर्लफ्रेंड इम्प्रेस हुई, तो रफ़ी साहब हंसते हुए बोले, तो अब मैं क्या करूं, शादी का सूट सिलवाऊं? बिरयानी का शौक तो ऐसा था कि रिकॉर्डिंग बीच में छोड़कर ही बोले, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब आप बताइए, किशोर का पागलपन या रफ़ी की सादगी, कौन सा किस्सा आपका फेवरेट है? कमेंट में बताइए। किशोर कुमार का मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये गाना सुनकर ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं, मानो हवा में रोमांस उड़ रहा है। अब रफ़ी साहब का ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, पहाड़ों पर शम्मी कपूर के साथ नाचने का फील, जैसे आसमान गा रहा है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। अभी और सुनो किशोर कुमार का एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत। मस्ती का डांस नंबर, दोस्तों के साथ ठुमके लगाते हुए क्या शानदार गाया। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आए। शादी का मूड, फूलों की बारिश। और सुनो, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जा जा मैं हूँ प्यार तेरा। एक में बेफिक्री तो दूसरे में जोश। किशोर में एनर्जी तो रफ़ी की शालीनता। किशोर आपको हंसाते हैं तो रफ़ी साहब रुलाते हैं। डेट नाइट्स पर क्या पसंद करेंगे? ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग। किशोर की गायकी में बेफिक्री थी, जैसे कि दोस्तों के साथ मजाक कर रहे हों। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। इस गाने में उनकी योडलिंग सुनिए, ऐसा लगता है स्विट्जरलैंड से सीधे बॉलीवुड में कूद गए। वे ऐसे गाते थे मानो जिंदगी जी रहे हों। उधर रफ़ी साहब को सुनते हैं तो ऐसा लगता है शास्त्रीय संगीत, परफेक्ट कॉम्बिनेशन और सुरों का सुल्तान। मधुबन मेरा अधिका नाचे रे गिरधर। इसमें उनका राग दरबारी और हर नोट में जादू। किशोर का स्वैग, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। इसमें गम को भी इतने मजेदार तरीके से पेश किया कि शायद ही कोई होगा जिसे ये गाना पसंद नहीं होगा। अब रफ़ी का जादू, मन रे तू काहे ना धीर धरे। इसमें तो सुकून ही सुकून है।
आप पार्टी में क्या सुनना पसंद करेंगे, किशोर का जोश या रफ़ी की गहराई? चलिए कमेंट में बताइए। किशोर कुमार 70 और 80 के दशक के यूथ के सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना की अधिकतर फिल्मों में किशोर कुमार की आवाज थी। लड़कियां उनकी दीवानी थी और लड़के फैन। उनकी मस्ती ने डिस्को का दौर बनाया। वहीं रफी साहब हर पीढ़ी के हीरो थे। शम्मी कपूर का जोश, दिलीप कुमार का गम और गुरुदत्त की उदासी, ये सभी उनकी आवाज का जादू था। एक फैन ने कहा कि किशोर कुमार का गाना सुनकर तो रोता हुआ इंसान भी हंस देता है, वे डिप्रेशन को भगा देते हैं। दूसरा बोला, रफी साहब की आवाज में तो सुकून है। अब आप कमेंट में बताइए कि इनकी आवाज ने कितनी जिंदगियां बदली। किशोर का मस्ताना अंदाज जिंदगी को मजा देता है। हंसना, नाचना, गाना, ये सभी था किशोरदा के गानों में। वहीं दूसरी तरफ रफी की जादुई आवाज सीधे दिल में उतरती थी, जिसमें सुकून है और गहराई है। मेरे लिए तो दोनों लीजेंड हैं, एक सूरज है तो दूसरा चांद। लेकिन आपका फैसला क्या है, किशोर कुमार या रफी साहब? अपना फेवरेट गाना बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक आप सुनिए ये गाने। पल पल दिल के पास 14वीं का चांद हूँ या आफताब। कैसा लगा? मजा आया? चलता हूँ। धन्यवाद।